धन्यवाद आप सबको यहाँ आने के लिए। आप सुन रहे थे रामबली जी का। और सबसे पहले तो आपसे माफ़ी चाहते हैं कि आपकी बैठने उठने में थोड़ी दिक्कत है। आपके संगठन से कितने लोग आ रहे हैं ये हमको जानकारी नहीं थी। अभी जानकारी मिली, कहीं आप लोग होटल में बैठे हुए हैं। समाज के सभी वर्गों की जानकारी आपको कितनी है तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन अति पिछड़ा समाज को आप जानने समझने वाले लोग हैं। हम भी कुछ 2 वर्ष से चल रहे हैं और आपकी संख्या बहुत है। आपने 36-38 बताई है, उसमें मुसलमान भी शामिल है। 36% से हिंदू अति पिछड़ा नहीं है। तो पहला बात तो आप अपने दिमाग में इस बात को ध्यान में रखिए कि 36% हिंदू अति पिछड़ा नहीं है, उसमें 13% मुसलमान अति पिछड़ा भी शामिल है। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा था, क्योंकि संख्या आपकी ज़्यादा है तो लोग भी आपके ज़्यादा हैं। हमको लोग भी उतने ही ज़्यादा अति पिछड़ा समाज के मिले। गांव भी आप ही के लोग, गांव में अति पिछड़ों के ज़्यादा मिले। आपकी परेशानी और गरीबी भी ज़्यादा दिखी और आपके मुद्दे भी लोग बताते रहे। इस समाज में आप लोग बहुत जानकार लोग हैं। कई लोगों ने तो अपना जीवन ही आपने लगा दिया है इसी समाज के उत्थान के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि आपकी परेशानी इसलिए है कि आप, एक अंग्रेजी में कहावत है, मिसिंग द जंगल फॉर द वुड, मतलब लकड़ी के लिए जंगल को छोड़ने के लिए तैयार। जितनी बात आपने कही उसका सार एक ही चीज टिका हुआ है, आरक्षण। आरक्षण किस बात के लिए? नौकरी में आप आरक्षण मांग रहे हैं, लोकतंत्र में सीटों के लिए। लेकिन वहां पर तो कुछ है ही नहीं। टोटल बिहार सरकार की अगर सारी नौकरियों को जोड़ दीजिए, चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक, 23 लाख लोग बिहार में सरकारी नौकरियों में हैं। अब उसमें चाहे जो ले ले, 98% आदमी तो सरकारी नौकरी में है ही नहीं और आप उसी में मारामारी किए हुए हैं। अगर इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं और ये दरवाजा बंद कर दिया जाए, सब कहा जाए कि 1 मिनट में निकलना है, देखो आदमी निकलेगा, बाकी आदमी पिसा के मर जाएगा पीछे। हो वही रहा। आपकी पूंजी में तो भागीदारी पर आपने कुछ बोला नहीं। आप तो जीवन भर से अति पिछड़ों की बात कर रहे हैं। यहाँ पिछले साल बैंकों ने 1,61,000 करोड़ रुपया लोन दिया है रोजी रोजगार के लिए, घर बनाने के लिए। आपने तो कोई अति पिछड़ा खड़ा होकर नहीं बोला कि उस पूंजी में आपकी कोई भागीदारी है कि नहीं। आप जब तक विषय को नहीं समझेंगे, आप घड़े का पानी कहीं और है और लोटा के पानी में कितना हक मिलना चाहिए उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो मेरी समझ है। दूसरी अति पिछड़ों की जो दुर्दशा है उसकी वजह ये है कि आपको पीछे चलने की आदत लग गई। आपने 2-3 साथियों ने कहा कि प्रशांत जी आप हमको आश्वस्त कर दीजिए कि आप हमको हक दीजिएगा। अरे हम इतने बड़े मूर्ख हैं कि अगर हमको आपका गला काटना है तो हम कहेंगे अभी हम गला काटेंगे। इस सवाल का कोई मतलब है कि हमको आश्वस्त कर दीजिए। आपको तो ये ना कहना चाहिए कि हमको हक हमारा अभी मिलना चाहिए। अगर बाद में देने की बात है तो हम आपको मन होगा देंगे, नहीं मन होगा नहीं देंगे। नीतीश कुमार को जितने दिन अच्छा लगा दिया, नहीं अच्छा लगा तो उसमें जिसको मन उसको जोड़ रहा है। आप चाहे मुसलमानों से बात कीजिए या पिछड़ों से बात कीजिए, दलितों से बात, जो समाज में पीछे है वो पीछे क्यों है? दूसरों ने उसको दबाया है, वो भी कारण है, बहुत बड़ा कारण। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी अपनी जो समझ है, अपना जो प्रयास है, उसको भी समझने की जरूरत है कि कहीं हम गलत ट्रेन पर तो नहीं बैठे हुए। आप समाज की बात करके एक्टिविस्ट बन सकते हैं, चुनाव नहीं जीत सकते। जितना दम लगाना है लगाना है, जितना दम लगाना है लगा लीजिए। भारत के इतिहास में कोई ऐसा जाति नहीं है जो अकेले अपने दम पर किसी को चुनाव जिता दे।
कोई नहीं जिता सकता। आपको कितने लोग हैं राजनीति फॉलो करते हैं, आप देखिए कितने अपने पिछड़ा लोग चुनाव लड़ते हैं। कहता भैया यहाँ चुनाव 60,000 है, चुनाव लड़ता है 2,000 वोट आता है। फिर कहता काहे हार गया, कहता भैया सब साथे नहीं किया, सब पैर खींच दिया। अरे भाई जब आप अपनी एक्टिविज्म एक चीज है और लोकतंत्र में भागीदारी हिस्सेदारी चुनाव जीतना दूसरी बात है। आप जिंदगी भर एक्टिविस्ट बन सकते हैं अपने समाज की, समाज के अंदर भी वर्गों के अंदर भी परिवारों की बात कर सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में अगर आपको भागीदार बनना है तो आपको ये देखना है कि आप किसके साथ चल सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर आदमी आपके पसंद का हो, लेकिन अगर 4 वर्ग है तो उसमें किसी न किसी के साथ तो आपको गठजोड़ सामाजिक राजनीतिक बनाना पड़ेगा। आपके पास संख्या है, आपके पास संसाधन नहीं है तो संसाधन वाले के साथ गठजोड़ बनाइए। आपके पास संसाधन है, बुद्धि अगर कम है तो बुद्धि वालों के साथ संगठन को बनाइए गठजोड़। लेकिन अगर आप सिर्फ ऊंचा उठ के खाली बोलते रहिए कि हम हैं 36%, हम ही को मिलेगा, अगर आवाज लगाने से मिलता तो अभी तक मिल गया रहता। जितने अति पिछड़ा संगठन चल रहे हैं बिहार में, हम देश भर में देखें, बुरा नहीं मानिएगा, जो चला रहा है वही सबसे ज्यादा उस समाज को बेच रहा है। हम खरीदने वालों में रहे हैं, हम आपको अपने अनुभव से बता रहे हैं। जितने पार्टियों का हमने चुनाव लड़ाया है, जो भी आता है भैया आपको समाज का हक दिलाना है, अब टेबल पर बैठ के आधा घंटा के बाद जैसे ही समाज का लोग कमरे से बाहर भेजा तो तुरंत कहता भैया ये हमको दिलवा दीजिए, तो हम सब लोग को जोड़ दिला देंगे। सब लोग, जितने लोग हैं, ज्यादातर सामाजिक संगठन चलाने वाले लोग विशुद्ध तौर पर, आपको अच्छा लगे या खराब, विशुद्ध तौर पर दलाली का काम कर रहे हैं, जो अपने समाज की संख्या को दिखाकर अपने लिए तो आज की समाज के भले की बात है, तो समाज के भले की बात नहीं कर रहा है। अगर इतने संगठन समाज का भला का बात करने लगता तो समाज का यही दुर्दशा करता है। अरे हम देखे भाई, यहाँ स्वामी समाज के लोग बैठे हुए हैं, यहाँ स्वामी समाज के बहुत बड़े नेता हैं मुकेश जी, दावा करते हैं कि नहीं 2015 में हम यहाँ बिहार में चुनाव करा रहे थे, तो उस समय वो अभी तक नहीं बनाए थे, निषाद का एक संगठन चला, तो हमारे यहाँ आए मिलने, हमने बोला आप क्या चाहते हैं, तो भैया हमको आबादी के हिसाब से हमको टिकट मिलना चाहिए, तो कितना मिलना चाहिए, तो भैया लालू जी नहीं देंगे, नीतीश नहीं देंगे, कांग्रेस नहीं देगा, ये होगा, तो आप हम आपको गारंटी देते हैं मुझे कितना चाहिए। तय हुआ कि 15 को निषाद समाज के लोगों को टिकट दिया जाएगा। ये भी हमने उनको कहा कि निषाद समाज की बात है, व्यक्ति की बात नहीं है। शर्त ये है कि हम समाज के 15 लोगों को टिकट दिलवा देंगे, लेकिन व्यक्ति पर कोई अधिकार नहीं है उस समाज का। हाँ भैया समाज के लिए ठीक है, बात होगी। निषाद समाज के जो विद्यार्थी सागर निषाद है, कोरबा से उनको टिकट दिया गया, उन्हीं के साथ बुलाकर जेडीयू से टिकट दिया गया, कटिहार से उनके टिकट दिया गया। कुल मिलाजुलाकर 14 नाम हो गया, एक नाम बचा। गौरव राम सीट पर मामला अटक गया। उन्होंने जिस व्यक्ति का नाम बताया, हम आप चूंकि रिकॉर्ड कर रहे हैं, नाम नहीं बताना चाहते हैं, उस आदमी की जांच की गई तो दंगे में गुनाहगार पाया गया, तभी उसको सजा हुई थी, दंगा में, हिंदू मुस्लिम दंगे। हम लोगों ने कहा इसको नहीं देंगे, आप किसी दूसरे को दे दीजिए, कहना भी इसी को देना है क्योंकि उसका वो रिश्तेदार। उस पर बात टूट गई तो अमित शाह के साथ घूमने लगे। अभी तक समाज की चिंता कर रहे थे, अब नहीं दिए तो बस अमित शाह के हेलीकॉप्टर को बैठ गए, फिर अमित शाह नहीं दिए तो इधर आ गए। और उन्हीं की बात नहीं है, हर समाज में भाई आप देखिए, किसी भी वर्ग को उठा लीजिए, हर दल में उसका मंच बना हुआ है, मंचों के अंदर मंच बने हुए हैं। सब आदमी यही दावा कर रहा है कि 36% मेरे हैं। अगर 36% आपके पास है, 36% लोग सही में आपके साथ हैं,
आपको कुछ करने की जरूरत क्या है? 40% लोग पूरा देश जीत के प्रधानमंत्री हो जाइएगा। भाजपा को वोट मिला 35.1%। कहना एक बात है, करना दूसरी बात। आप हमारे साथ जुड़िए या नहीं जुड़िए, 2-4 बात जो हम जनसुराज में कह रहे हैं हम यहाँ पर दोबारा उसको रिपीट कर देते हैं। पहले तो हम आपके सुझाव से सहमत हैं कि आप किसी को मारने, हटाने, काटने की बात मत कीजिए। आप अपने हक की बात कीजिए, दूसरे का हक दूसरे को न मिले ये बात न कहिए। इसका संवैधानिक प्रोविजन पहले से किया हुआ है। सब क्लासिफिकेशन की बात कोई आज सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कही है। तो मनमोहन जिस रोहिणी कमेटी की आपने बात कही तो मनमोहन सिंह के जमाने में ही बनाई गई थी। उसके बाद उसको संवैधानिक दर्जा भी दिया गया। मोदी जी भी पहली बार चुनाव लड़ने से पहले उसको संवैधानिक दर्जा भी दिया। जनसुराज सब क्लासिफिकेशन के संवैधानिक उसको आधार अधिकार देने के पक्ष में है और हम लोग के संविधान में, पार्टी के संविधान में बात लिखी जाएगी। और वो सिर्फ पिछड़ों के लिए नहीं है, वो यादवों के लिए भी है। हम मन से भी कह रहे हैं, अगर यादव समाज में 15% लोग हैं तो 15% हक जनसुराज में, जनसुराज से बनने वाली व्यवस्था में, और अगर हम लोग कहीं सरकार में जनसुराज आ गया तो उसमें भी उस समाज के 15% लोगों को हक और भागीदारी मिलेगी। हम उसका काट नहीं सकते, ये आप समझ लीजिए, काट नहीं सकते। वोट के आधार पर ये निर्णय नहीं हो सकता है कि संगठन का स्वरूप कैसे हो। जो गांधी जी ने बात बताई है, आप संगठन जब चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव आप किसी वर्ग को टारगेट करके लड़ सकते हैं। जो वाजपेयी जी ने भी कहा कि राजा का धर्म नहीं, आप जीत कर आ गए तो समाज का हर आदमी आपके लिए बराबर। राजधर्म में वर्ग और जाति धर्म के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। तो जब हम लोग संगठन बना रहे हैं तो जिसकी जितनी संख्या है उतनी उसको भागीदारी निश्चित तौर पर मिलेगी। आप आइए तो भी आपका स्वागत है, ना आइए तो भी हम देंगे ही देंगे। उसके लिए आपको मांग करना, प्रदर्शन नहीं करना। हमारे जो हमने दो अभी बैठकें की हैं, तो गाँव में भी कर रहे हैं, यहाँ पर भी किया। लोगों ने कहा कि भाई आप भी तो फिर जाति वाला बात कर रहे हैं। तो उसकी जो सोच है उन लोगों की कि नहीं, जनसुराज में हम लोगों का मानना है कि हर जाति समूह में काबिल आदमी है और हर काबिल आदमी किसी न किसी जाति से आता है। तो अगर बांटने वाले की नियत या बनाने वाले की नियत में खोट नहीं है तो इन दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाया जा सकता है कि हर समाज के काबिल व्यक्ति को लाकर उस समाज को भागीदार बना दिया जाए। आप इसलिए नहीं आइएगा जनसुराज में, इसलिए जनसुराज के पदाधिकारी आप नहीं, इसके शर्मा मान लीजिए कि चुनाव समिति में इसलिए नहीं आए कि वो बढ़ई, इसलिए आए तो बहुत काबिल भी है। वो अगर राजपूत भी होते तो वहाँ पर जगह पाते, वो अगर माइनॉरिटी भी होते तो वहाँ जगह पाते। वो काबिल भी है और समाज का भी है, इसीलिए इतना लंबा प्रयास कर रहे हैं। इन वर्गों से उन काबिल लोगों को नीचे से जमीन से खींच कर लाने में थोड़ी तकलीफ है, क्योंकि आप दिख नहीं रहे, आपको विकल्प प्लेटफॉर्म नहीं मिला है। तो हम लोग को जवाबदेही है कि उसको नीचे से खोज कर निकालें, उसको मदद करें। आप जिसको आर्थिक सहयोग कह रहे हैं, हम उसको व्यवस्था का सहयोग कर रहे हैं। व्यवहारिकता इतनी है, मान लीजिए आप बहुत बड़े काबिल सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अगर आप सामान्य वर्ग से आते हैं, आप गाड़ी से, मोटरसाइकिल से हमसे आ जाइएगा, अपने विचार रखिएगा, काम कीजिएगा। अगर कोई पिछड़ा समाज का, दलित समाज का, मुस्लिम समाज का आदमी है तो भैया उसको 3 बार मजदूरी भी करनी है, शाम को उसको अपने बच्चे की खाने की भी चिंता है, तो कई बार वो चाहकर भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। उतनी मदद वो व्यवस्था जनसुराज से उसको देगी। जहाँ तक भागीदारी की बात है, मैं फिर वही कहूँगा कि हम हमारे भरोसे चलिएगा तो जैसे पीछे के लोगों ने ठगा, हम भी आपको ठगेंगे। हम कहे, अगर कोई कहता है कि हम अपने बच्चे को छोड़कर आपके बच्चे की चिंता करेंगे, ये तो संभव ही नहीं।
बुद्ध से बड़ा तो कोई हुआ नहीं, बुद्ध से बड़ा तो कोई हुआ ही नहीं। बुद्ध भी जब अपने बच्चे और अपने पत्नी के ऊपर दूसरे को नहीं सोच पाए तो आप हम किस के बोलिए। हम ये नहीं कह रहे कि हम आपको भविष्य में धोखा नहीं देंगे, हम आपको ये कह रहे हैं कि आज जो व्यवस्था बन रही है इसी में आप मालिकाना हक ले लीजिए ताकि आप स्वयं को धोखा न दें। आप खुद जब वहां बैठे हुए हैं, जब आप 121 लोग जो संविधान बना रहे हैं उसमें 80 लोग अति पिछड़ा और दलित है, तो वो प्रशांत किशोर के वक्तव्य के आप मुहताज नहीं है। दल के संविधान में इस बात को लिखा गया कि दल का नेतृत्व कौन करेगा। हमने सभा में कहा, वहां आपको थे, हमने लोगों से कहा कि इसका हर साल होना चाहिए कि 2 साल पर होना चाहिए दल का नेतृत्व। लोगों ने कहा ना भैया 1 साल पर होना चाहिए, हो गया। सबसे बड़ी लड़ाई है पहला कौन होगा, तो उसका हम आप कहिए हम होंगे, हम कहेंगे हम होंगे, कोई मुसलमान कहेगा हम होंगे, तो उसका फॉर्मूला बता दिया गया कि भाई जो सबसे गरीब और पिछड़ा हो सबसे पहले। आप बाप हैं, आपके 4 बच्चे हैं, जो सबसे कमजोर है आप सोचते हैं बच्चों तो बेटा तो ठीक है, जो बड़ा कमजोर है कम से कम इसका चिंता हम करते हैं। पैसे का बंटवारा करते हैं, संपत्ति का बंटवारा करते हैं, तो जो 3 सबल लोग हैं उसको आप पैसा दे दीजिएगा। जिस घर में आप रहते हैं उसको अपने उस बच्चे को देते हैं जो सबसे कमजोर है कि भाई इसको अगर पैसा दे भी देंगे तो नहीं बना पाएगा। ये बात सभा में उस दिन 15,000 लोगों के सामने कही गई। और सबसे अच्छी बात है कि जिस बिहार में जाति का इतना द्वेष घुसा दिया गया है, वहां पर सबने उठकर कहा कि ना भैया ये फॉर्मूला ठीक है, सबसे पहले दलित होना चाहिए, उसके बाद अति पिछड़ा होना चाहिए, फिर मुसलमान होना चाहिए, फिर ओबीसी होना चाहिए, फिर सामान्य वर्ग के लोग होना चाहिए। सबको मौका मिल गया, किसी से झगड़ा नहीं है, किसी से विद्वेष नहीं है। फिर हमने उस सभा में सवर्णों को कहा कि आप खड़ा होकर बोलिए कि आप इसके पक्ष में अलग से खड़ा होकर बोलिए। आप सवर्ण को ये भी कह सकते हैं, आप जब सवर्ण को ये कहते हैं, दलित को ये कहते हैं कि तुम इसलिए पिछड़े हो कि सवर्ण ने तुम्हारा शोषण किया है, ये भी कहने का तरीका है। बिहार में 30 साल से कहा जा रहा है, आपसे आपकी गोलबंदी करके आपका वोट लिया जा रहा है, ये कहकर कि सवर्णों ने आपको लूटा है। ठीक है, बात लूटा था, बदमाशी किया तो भोग रहे। लेकिन उसी बात को कहने का ये भी तरीका है, भैया सामान्य वर्ग के लोग जो आप आगे हो गए, अब आपकी जिम्मेवारी है इन लोगों में वो इन लोगों का हाथ पकड़ के आगे बढ़ाइए। सारे लोग खड़ा होकर ना भैया हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। मेरा ये आपको सुझाव है कि आगे बढ़ने के लिए आप में थोड़ी सी समझ, थोड़ा सा धैर्य, अंधभक्ति नहीं तो ओवर रिएक्शन भी नहीं। कई बार जब आप बहुत पीछे दबा दिए जाते हैं, आपको अपने पर भरोसा नहीं है तो आप ज्यादा ऊंचा आवाज में बोलते हैं। जिसको खुद पर भरोसा है उसको ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं। आप देखिए कितना बड़ा इसका उदाहरण देते हैं। जितनी बार आप संख्या मंच पर खड़े होकर कहते हैं 36% है, इससे बड़ा रणनीतिक भूल कोई हो नहीं सकता। आप हमको कह रहे हैं कि हम 36% हैं, मान लीजिए हम आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, हम पहला काम क्या करेंगे, इनको पहले तोड़ो रे भाई, नहीं तो ये तो 36 से तो जीत जाएगा। मान लीजिए कि हम अति पिछड़ा खिलाफ लड़ रहे हैं, हम क्या सोचेंगे, 4 लोग पिछड़ा इंडिपेंडेंट खड़ा कराओ, पैसा देंगे, अपने आप काम देखा खत्म हो जाएगा। आप कह रहे हम लोग एक ही नहीं होते, वैसे आप एक होइएगा। आपका जो सबसे कारगर हथियार है, लालू जी होशियार थे, कहते थे चिन्ह है। उन्होंने ये नहीं कहा कि इसकी संख्या 36 है कि 34 है, चिन्ह है निकलेंगे। आप तो खड़ा होकर हम 36 हैं, हम 34 हैं, तो सामने वाला कहा था 36 को हराना है, हमको 40 का जुगाड़ करना है, 36 को 6 को तोड़ लेना है, 30 को। ये आपको जो गौरव की बात लगती है वो राजनीतिक तौर पर आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। बड़े से बड़े पिछड़ा लीडर को देखते हैं, शुरुआत कर रहा है 38% है, हम 40% हैं। अरे भाई आप अपना अगर है भी तो उसको सामने से बता रहे हो, तो हथियार हमारे हाथ में डाल रहे हो, उसके हाथ में डाल रहे हो, उसको साधना है आपको 40 को कैसे साथ देना। हमको मालूम है कि अगर हमको यहाँ की पिछड़ा को हराना है तो हमको 10% अभी पिछड़ा वोट तोड़ लेना है।
चाहे उनके समाज का कोई खड़ा करे, उनको तोड़ कर लाए, पैसा दे के लाए, जैसे भी लाए। तो संख्या का भाई संख्या पता है, आप 36 से 16 रोज खाने क्या मतलब है? अब कहने से तो कोई आपको कुछ देने वाला है नहीं, आपको क्षमता बनानी पड़ेगी। मेरा आपको छोटा सा इतना ही सुझाव होगा कि जितनी बातें आप बता रहे हैं वो समाज में थोड़ी बहुत भी सामाजिक राजनीतिक समझ रखने वाले लोग जानते हैं, उसको दोबारा रोज रोज कहते हैं। आप कुछ नई बात नहीं बता रहे। हम अड़तीस है, हमारे साथ धोखा हुआ है, लोगों ने हमारा इस्तेमाल किया है। अरे बात तो हो गई, अब आगे बताओ कि इससे निकलेंगे कैसे? निकलेंगे तब जब ये समझ बनाए कि जैसे लोगों ने आपका उपयोग किया, जिसको आप सामान्य वर्ग कहते हैं, उसमें इतनी समझ तो थी ना कि आपकी संख्या को देखा और उसका इस्तेमाल कर लिया। लालू जी को समझ में आया, उसने आपका इस्तेमाल कर लिया। नीतीश तो अति पिछड़ा नहीं है, लेकिन आपका इस्तेमाल कर लिए। तो कम से कम आप अगर समाज के अगुवा होने के दावा कर रहे हैं, इतनी समझ बनाइए कि आप किसी कोई व्यवस्था बन रही है, व्यवस्था संसाधन वाला आदमी है, तो आप उसका उपयोग करके अपने समाज के लिए कुछ अच्छा कर लीजिए, अपने समाज से कुछ लोगों को खड़ा कर लीजिए। जन चुनाव में कहा है कि हम 70 लोगों को अति पिछड़ों को टिकट देंगे। 70 लोग लड़ेगा, विधायक हो जाएगा, तो उससे अति पिछड़ा सब अमीर हो जाएंगे? नहीं, लेकिन वो एक प्रक्रिया शुरू होगी जिससे लीडर उसमें भी ताकत है। 70 लोग लड़ना है तो 400 अति पिछड़ा कम्पीट करेगा। कोई विधायक नहीं बनेगा तो जिला परिषद बन जाएगा, जिला परिषद नहीं बनेगा तो मुखिया बनेगा, नहीं कुछ नहीं बनेगा तो भी कम से कम समाज के लिए, समाज में नीचे से लीडरशिप पैदा होगी। तो मैं आपसे इतना ही आग्रह करूंगा कि हम पर एक पैसा भी भरोसा मत कीजिए, किसी के कहने पर मत जाइए, हमारी मदद करने आ रहे हैं ये भी सोचकर मत आइए। आपको लगता है कि आपके समाज में बेहतरी की जरूरत है, एक व्यवस्था बन रही है, उसमें आप अपना हक, जिन लोगों पर आपका भरोसा है उन लोगों को उसमें शामिल कराइए और उसमें वो हक लीजिए। उसमें क्या दिक्कत है? आप हमारे पीछे काहे चलना चाहते हैं? जब लालू जी ने धोखा दिया, नीतीश ने धोखा दिया, किसी ने धोखा दिया, तो हम भी धोखा दे सकते हैं। दूसरी और एक बात, आपने कहा हम अम्बेडकर और कर्पूरी को साथ लेकर चलने वाले लोग। बाबा साहब ने जो जीवन में मेरी समझ से सबसे बड़ी बात कही समाज के लिए, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। सबको याद है, लेकिन अगर आप गहराई से इस चीज का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चला कि बाबा साहब ने इसी तरीके से क्यों कहा। ये भी तो कह सकते थे संगठित हो, संघर्ष करो, शिक्षित करो, या ऑर्डर बदल सकते थे, क्योंकि ये लोग महामानव थे। उन्होंने अगर कोई बात किसी तरीके से कही है तो उसकी वजह है। आप शिक्षित हुए बगैर अगर संगठित हो गए तो उस संगठन से बहुत कुछ पा नहीं पाइएगा। अगर संगठित होकर संघर्ष करने लगे तो आप जातीय संघर्ष में फंस गए, भूमि विवाद में लग गए, कोई माले हो गया, कोई IPF हो गया, क्योंकि उसको शिक्षा नहीं। इसीलिए बाबा साहब ने कहा नहीं, पहले शिक्षित बनो, फिर जब संगठित होकर संघर्ष करोगे तब लाभ मिलेगा। समाज ने अपनी सहूलियत के हिसाब से वो पहला बात भूल गया, पढ़ाई भूल गया है, असंगठित होकर भाला लेके घूमने लगा। नतीजा क्या है? समाज जहां था करीब करीब वहीं पर रहे। तो जिन बातों को आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, चाहे वो लोहिया की हो, जयप्रकाश की हो, मधु लेमेर की हो कि गांधी की हो, उन बातों के गहराई को भी समझने का प्रयास कीजिए, तभी उसका लाभ मिलेगा। कभी आप शिक्षा की बात ही नहीं कर रहे हैं, आप समाजवाद की बात कर रहे हैं, लेकिन कभी पूंजी में अपनी भागीदारी की बात नहीं कर रहे हैं। कि अगर गांव में 10 दुकान है, उसमें कितने लोग अभी पिछड़े हैं? खाली मुखिया जी बनने से थोड़े ना सब अभी पिछड़ा धनी हो जाएगा। अगर गांव में 4 बिजनेस के एस्टेब्लिशमेंट हैं तो उसमें कितने लोग अभी पिछड़ा चला रहे हैं? समाज की तरक्की तब होगी जब आपको शिक्षा और पूंजी में आपकी भागीदारी होगी। जब तक वो भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगी तो नौकरी के भागीदारी से पूर्ण परिवारों का भला होगा,
समाज का भला नहीं हो। आपको लगेगा कि हमारा समाज का वो है फलाना। आप बताइए कितना दुनिया लोग बन गए IAS, कितना बिल्डर बन गया IAS। जब आप स्कूले में नहीं पढ़े कैसे बन जाइएगा। आप जिस जिला परिषद की बात कर रहे हैं सीतामढ़ी में, जो उनको कंट्रोल करते हैं वो पिछड़ा नहीं है, वो तो राजपूत है और हमसे जुड़े हुए व्यक्ति हैं। अगर आप वहां पद पर आरक्षण के भरोसे पहुंच भी गए, भाई आपको आरक्षण मिले, दलितों को तो मिला हुआ है, उसे क्या दलितों का कल्याण हो गया है? कल्याण तब होगा जब उस आरक्षण का लाभ उठाकर भी काबिल आदमी पहुंचे। अति पिछड़ा समाज को जरूरत है, अगर आप सही में अपने समाज की चिंता करते हैं तो अपने समाज के लिए शिक्षा की बात की। आरक्षण तो है ही, बढ़ेगा घटेगा, लड़ाई लड़ते रही, हम छोड़ने के लिए नहीं कह रहे, लेकिन जब समाज ही अशिक्षित है तो आप ये मत समझिए कि आप इसका नेतृत्व कर पाइए। जब आपके पास पैसा नहीं, आपके पास शिक्षा नहीं, आपके पास जमीन नहीं और आपके पास पूंजी नहीं, तो आप समाज का नेतृत्व कीजिएगा कैसे, चाहे जितना आरक्षण ले लीजिए। यही 3 तरीका है जीवन में आगे बढ़ने का। या तो आप शिक्षित हो, या आपके पास जमीन हो, या आपके पास पूंजी हो, पैसा हो। अति पिछड़ा समाज की या दलित समाज की या किसी भी समाज की आप देखिए कि पिछड़ों में भूमिहीनों की संख्या कितनी ज्यादा है, उस पर आप कोई चर्चा नहीं कर रहे। आपने अपने मांग में ये नहीं कहा कि प्रशांत जी जब चुनाव कह रहा है, आपने नहीं कहा कि नहीं बिहार में भूमि सुधार लागू होना चाहिए। आप ये मांग नहीं उठा रहे, जो गलत कर रहे हैं। हमको लोग कहते हैं भैया आप भूमि सुधार का बात कीजिएगा, सब नाराज हो जाए। जो बात सही है वो कहना है, इसलिए नहीं कहना है कि पिछड़ा खुश होगा कि सवर्ण खुश होगा। जो सही है वो सही है। बिहार में 60% लोगों के पास एक धूर जमीन नहीं है। पूरे देश में सिर्फ 38% लोगों के पास जमीन नहीं है, और अगर आपकी संख्या 38% है तो इसका मतलब है कि पूरे देश में सबसे बड़ी भूमिहीन अति पिछड़ों की संख्या बिहार में। उस पर कोई बातें नहीं कर रहा, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। जो मुखिया बना लूट रहा, बुरा नहीं मानिएगा जो मुखिया होगा। आरक्षण लागू हो गया, सरपंच बन गया, मुखिया बन गया, उससे तो उसका भला होगा। समाज का भला तब होगा जब भूमि सुधार हो, कम से कम राष्ट्रीय औसत पर हम लोग आए। आप लोग समाज में अगर काम करते हैं, हमको चंपारण अकेले में देखे 1 लाख से ज्यादा लोगों को जमीन का पट्टा मिला हुआ है, उनको आज तक भूमि का अधिकार नहीं मिला। वो गंभीर विषय है। पूंजी में आपको आरक्षण 36% मिले कि जो बैंक लोन दे रहे हैं उसमें 35-36%। आंध्रा में हम लोगों ने अलग से BC की लड़ाई है खम्मा से रेड्डी से, तो ये बात हुआ कि नहीं जो बैकवर्ड क्लासेज है उनके लिए लोन में व्यवस्था की जाए कि अगर 1 लाख करोड़ रुपया बैंक लोन दे रहा है उसमें 30,000 करोड़ जब अति पिछड़ा समाज को मिलेगा तब ना आपको कुछ लाभ मिलेगा। खाली नौकरी की बात है, BCP की बात नहीं मानते आप, बड़े इसके क्रोधा है। आपको तो हम मना कर हाथ जोड़ कर लाए थे, लेकिन अपना कैनवस बड़ा कीजिए। तीनों जब तक मूल ये 3 चीज नहीं सुधरेगी, शिक्षा, भूमि और पूंजी में जब तक भागीदारी नहीं होगी, तब तक अगर नौकरी में सत्ता में भागीदारी हो भी जाए तो भी आपका कंट्रोल किसी के दूसरे ही के हाथ में रहेगा। इन 3 बातों को अपने मुद्दे में शामिल कीजिए। हमारे साथ रहिए, किसी के साथ नहीं। जनसुराज में शामिल होइएगा कि जनसुराज की मूल बात है संख्या के हिसाब से उसको भागीदारी हो, भागीदारी काबिल लोगों की हो, और लोगों की काबिलियत को इसके लिए जरूरी है कि उनको उनके समाज को शिक्षित किया जाए, उनको जमीन दिया जाए। आप बताइए तो अभी खेत जो लेता है लोग बटाई पर, बटाई लेने वाले सबसे बड़ी संख्या में कौन लोग? अति पिछड़ा समाज के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग। अति पिछड़ा में भी जो थोड़ा सा ऊपर है वो ले पा रहा है। हम गांव में देखें साहनी लोग जमीन लेकर बटाई कर रहे हैं, जो बिंद है बेलदार है तो उसको मजदूरी कर रहा है, तो बटाई लेने की स्थिति में नहीं।
इतना फर्क है। जो बिंद बेलदार है वो तो जमीन भी नहीं ले सकता, कटाई पर भी खेती नहीं कर पा रहा। अब छोड़ो में जो थोड़ा सा ऊपर वही दे पा रहा है। अगर आप लोग सही में अपनी समाज की चिंता कर रहे हैं तो इस बात को आपने जीवन छुपाया है, इसकी गहराई में जाइए, अपना कैनवस बड़ा कीजिए और एक बार अपनी व्यक्तिगत लाभ द्वेष से ऊपर उठकर समाज के लिए कुछ सोचिए। किसी एक व्यक्ति का प्रशांत किशोर का झंडा ढोइए, कि रामबली जी का ढोइए, कि लालू जी का ढोइए, कि उससे होगा नहीं। किसी में वो पुरुषार्थ, किसी में वो ताकत नहीं है कि एक व्यक्ति 5 करोड़ लोगों के 5 करोड़ जनसंख्या वाले अपने पिछड़ों का जीवन उतार दे। इनकी अपनी भूमिका है, मेरी अपनी भूमिका है। जब तक हम लोग स्ट्रक्चर नहीं ठीक करेंगे, पढ़ाई पर, जमीन पर, पूंजी पर आपका हक नहीं होगा, आपके बच्चे उसमें भागीदार नहीं बनेंगे, तब तक कोई भी बड़ा परिवर्तन नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। मतलब 23 लाख आदमी को नौकरी है, उसमें आपको अगर 40% की रिजर्वेशन हो जाए कितना होगा? अगर 40% नौकरियों में पिछड़ा हो जाए तो कितना होगा? आप बताइए। 40% लोग 8 लाख हो गए। अति पिछड़ों की आबादी कितनी है? 5.5 करोड़। 5.5 करोड़ लोग हैं और आप 8 लाख लोगों को नौकरी मिल जाए तो उससे क्या 5.5 करोड़ लोगों का जीवन सुधर जाएगा? अगर आप सही, आप पहले तय कर लीजिए, आप अपने संगठन की राजनीति कर रहे हैं, अपने हक की बात कर रहे हैं कि समाज की बात कर रहे हैं। समाज की बात करने की आड़ में अपने लिए टिकट मांगने मत आइए, तो आप पैसे ही मिल जाएगा, क्या मिला पड़ेगा। हम ही थोड़े पहले इतना बड़ा बड़ा दल है, हालांकि भैया भागीदारी दीजिएगा कि नहीं, तो चाहता है कि उसको हम कह दें, हम आपको देंगे, तो वो भागीदारी समाज की नहीं बोल रहा है। वो भागीदारी समाज की नहीं चाहता है, वो भागीदारी अपनी चाहता है। तो भाई आप अपने में सुधार नहीं करेंगे और सोचेंगे कि समाज सब सुधर जाए, ये हो नहीं सकता है। जन सुधार में जो हम लोग कह रहे हैं वो आपके सामने है, उसको देखिए, जांचिए, ठीक लगे तो इसके बनाने वालों में बने। हम तो इसके ना नेता हैं ना बन रहे हैं, हमने घोषणा की हुई, पहले दिन से किया हुआ है। 2 तारीख को जब दल बनेगा उसमें 2 लोग चुन कर आएंगे, आप देखिएगा, उसमें अपने काबिल से काबिल लोगों को बैठाइए, जो आपको बेचे नहीं, आपके समाज की चिंता करने वाले लोगों जो इसी समाज को अगर हम जान रहेंगे को MLC बना देंगे, इनको राज्यसभा भेज देंगे तो हो जाएगा। तो मोदी जी तो बना दिए ST को प्रेसिडेंट, उससे पहले बना दिए SC को। इससे बड़ा तो कोई पद नहीं है, राष्ट्रपति से तो बड़ा पद नहीं है। उन्होंने दलित को बना दिया प्रेसिडेंट 5 साल, तो क्या उससे दलित समाज का भला हो गया है? दलित समाज उनको वोट दे रहा है। अरे इतना अगर होता तो ये हर समाज से कुछ ना कुछ लोग तो बनते ही रहे, नाम के लिए बने, चाहे संघर्ष के लिए बने। चलिए कर्पूरी जी इतने बड़े नहीं हुए, जगजीवन राम जी इतने बड़े नहीं हुए, लेकिन उन समाज से आज भी तो लोग कहीं ना कहीं नुमाइंदगी के नाम पर तो दे ही रहा। लेकिन चाहे वो रेणु देवी हो कि अनिता देवी हो, वो दुनिया समाज के लिए लालू जी से लड़ नहीं सकती हैं, भाजपा से लड़ने की ताकत नहीं रख सकती है। हम देखे हैं चला, उनकी वो ताकत नहीं है। कोई मुसलमान अगर बैठा हुआ है भाजपा में तो उसका दम नहीं है कि वो जाकर मोदी जी को और योगी जी को चैलेंज कर देगा कि ये लिंचिंग का है। तो अगर समाज की सही में आप चिंता करने वाले लोग हैं तो पहले आप अपने में वो ईमानदारी लाइए कि क्या आप सही में समाज की बात करने आए हैं, कि अपनी बात करने में भी कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उसको समाज की बात कर रहे हैं इसके आड़ में आकर बात मत कीजिए। सीधा कहिए भैया हमको टिकट चाहिए, या हमको ये चीज चाहिए, हमको पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए। अगर क्षमता होगी, हमको उपयोगिता लगेगी, हम चाहेंगे, मन होगा देंगे, अगर हमारे पास होगा तो देंगे, नहीं होगा नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, आपको दूसरा दे देगा। लेकिन ये बड़ी बड़ी बात कह के हम समाज को सुधारने उठाने आए हैं और मांगने आप आए हैं 2 गाड़ी, अपने वर्करों के लिए कुछ पैसा, वो मत कीजिए, उससे कोई फायदा नहीं होगा, न आपका, न जन स्वराज का, न आपके समाज का। हम कड़वी बात बोलते हैं, आपको अच्छा लगे तो आपका स्वागत है, न अच्छा लगे
आप जो कर रहे हैं वो कीजिए, हमको हमारी ओर से आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।